बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। मैंने कोशिश की है कि इसके साथ में आपको सॉल्यूशंस भी जो है वो साथ साथ शेयर होते जाए। सो पहला क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड। वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ये होगा। उसके बाद है जी, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर इज। तो यहाँ से अब देख लेते हैं उनका एंगल। जैसे ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन 90 डिग्री के साथ है, तो ये रिजल्टेंट बनेगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है 5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 3. The dot product of I dot A, J dot J, K dot K is equal to 1 होता है डॉट प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। Which of the following is a vector quantity? पावर भी स्केलर है, इनर्शिया भी स्केलर है, एंट्रोपी भी स्केलर है। टेंशन जो है ये क्योंकि एक फोर्स होती है तो इसलिए ये क्या होगा, वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता ये है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन गिव अ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। जीरो रिजल्टेंट तभी आ सकता है जब इक्वल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करें और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी जो है वो ऑप्शन एक है, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। बाकी कोई भी इनमें से जो है वो जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में कॉज होता है तो कॉज 0 जो है वो 1 देता है, तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका एंगल 0 बनेगा, जिससे उनका रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा। A force of 10 Newton is acting along the x-axis, its component along y-axis। फोर्स जो है वो सारी की सारी एक्स एक्सिस में लग रही है, तो डेफिनेटली उसका जो एंगल है, सॉरी जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, वो क्या होगा, 0 होगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8, द काउंटर पार्ट ऑफ अ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड। ये हमने टॉर्क जो है वो पढ़ा था, इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 जी, इफ अ वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अलोंग वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 न्यूटन होगा, क्योंकि उसका सारा मैग्नीट्यूड जो वो क्या है, वाई एक्सिस के क्रॉस है। ये इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही उससे मिलता जुलता है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग था, ये वाई एक्सिस के अलोंग। उसके बाद है जी, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। तो ये हमेशा होती है टॉर्क, क्योंकि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट बनता है आर और एफ का, तो ये उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डॉट एंड अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर। आपके पास उसके वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और आप मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करें, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा, तो 6√6/3, तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √3। तो ये आपके पास जब आप tan इनवर्स लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये एक बेसिकली न्यूमेरिकल है आपकी बुक का, ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। उसके बाद है जी, द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव अ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। द करेक्ट आंसर विल बी। अब दो मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, उसका आपने आंसर एक चेक करना है। तो अगर हम देखें कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो तब ये मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। तो जब ये मैक्सिमम रिजल्ट देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो कितनी बननी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू बननी चाहिए 95। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो कितनी बननी चाहिए, 25 मिनिमम वैल्यू। अब ये 95 और 25 के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो एक हो सकती है, तो गिवन ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जो पॉसिबल हो सकता है। तो 70 न्यूटन इसका क्या होगा, आंसर होगा जी।
उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन थी, ऑप्शन ए। उसके बाद है वेक्टर ए हैज द कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई, द मैग्नीट्यूड ए एक्स इज गिवन बाय। अब जरा देखिए हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर विद स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपको चाहिए ए एक्स, तो ये ए वाई जो है ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे ए एक्स का, तो ये दूसरी साइड पे सारा का सारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, जिसको आप पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इट्स ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर द होल पावर 1/2। ओके जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट विद टू वेक्टर्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। तो हम दोनों मैग्नीट्यूड को इक्वल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ए बी ओवर ए बी जो कि 1 के इक्वलेंट आ गया। साइन ओवर कॉस जो है वो tan थीटा बनेगा, और यहाँ से एंगल जो है वो क्या आ जाएगा, 45। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेम द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर, तो स्पीड, फोर्स, ऑप्शन बी फोर्स जो है वो क्या है आपके पास, करेक्ट है। टेम्परेचर और डेंसिटी जो है ये भी क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। तो ऑप्शन बी फोर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो इफ द एंगल बिटवीन देम इज। वो कहता है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब वो परपेंडिकुलर होंगे। थीटा जो है वो क्या बनेगा, 90, तो cos 90 रिजल्ट देता है 0। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, तो वो सारा का सारा क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा। सो 90 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज। तो ये स्क्वायर आ जाता था मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 19 है जी, ए वेक्टर ए गिवन है आई प्लस जे प्लस के, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो फॉर्मूले में वैल्यूज हम पुट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, √3, ऑप्शन सी। 20 है जी, क्वेश्चन नंबर 20, एन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी टू एडजेसेंट साइड इज गिवन बाय। तो हमने ये पढ़ा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वलेंट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, जिससे वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स से वो बना होता। तो ऑप्शन ए बी साइन थीटा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद है जी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग अ वेक्टर ए इज गिवन एज। तो प्रोजेक्शन बनती है बी कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है। तो हमारे पास फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा जो है ये हमारी प्रोजेक्शन है, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो ये मैग्नीट्यूड ए का जो है वो जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी ओवर ए। तो ये ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा जी।